ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपना इंटरनल कंबशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। उससे पहले जान लेते हैं विद्वानों मीन इफेक्टिव प्रेशर के बारे में। ये मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है? जैसा साथियों हम पिस्टन सिलेंडर में बढ़ते हैं, प्रेशर लगता है, यहाँ कंबशन होता है, दहन होता है, तो एक साथ प्रेशर इंक्रीज होता है जो हमें पिस्टन पर धकेल कर पावर देता है, जिससे हम अपनी क्रैंक के थ्रू कनेक्टिंग रोड से क्रैंक पर पावर लेते हैं और इस प्रकार से रोटेशन प्राप्त हो जाता है। अब जो हमें पावर मिलती है इसी प्रेशर की वजह से, जो सिलेंडर के अंदर प्रेशर होता है इसी की वजह से पावर हमें मिलती है। फ्यूल जलता है, एनर्जी मिलती है, वही पावर होती है साथियों। अब ये प्रेशर किस प्रकार से काम करता है? डायरेक्ट एक साथ तो प्रेशर होगा नहीं, इसमें कंबशन होगा तो धीरे धीरे इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। सिलेंडर यहाँ था, धीरे धीरे यहाँ आएगा, धीरे धीरे यहाँ तक आ जाएगा, बॉटम डेड सेंटर तक। ये टॉप डेड सेंटर है। अब लगभग इसका ग्राफ देखा जाए, एक साथ प्रेशर इतना इंक्रीज होगा, धीरे धीरे टू स्टेट पर आते हुए प्रेशर इस प्रकार से घूमता हुआ आएगा। लेकिन इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ठीक से, किस प्रकार से कौन सा प्रेशर कहाँ है। इसकी कैलकुलेशन की जाए तो बड़ी बारीक होगी। इसको शॉर्ट करने के लिए, इसको संक्षिप्त सरल करने के लिए इस प्रेशर को हम एवरेज कर लेते हैं, एवरेजिंग कर लेते हैं एक तरह से। मान लेते हैं प्रेशर इतना होगा। अब ये टोटल प्रेशर है, इतना एरिया अंडर कवर हो रहा था। अब इसके नीचे जो एरिया कवर हो रहा है वो लगभग सेम रहेगा। इसे आप मान सकते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। यही वो प्रेशर है जो टोटल एक्चुअल वर्क के बराबर आपको वर्क इनपुट दे देगा, वर्क आउटपुट दे देगा। अपनी कैलकुलेशन को सरल करने के लिए इस प्रकार के प्रेशर को हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन से इस प्रकार से एक कांस्टेंट प्रेशर मान लिया है। अब इस प्रोग्राम को, इस प्रोसेस को शब्दों का रूप दिया जाए तो किस प्रकार आप बोल सकते हैं? मीन इफेक्टिव प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्योरेटिकल प्रेशर। मीन इफेक्टिव जो प्रेशर है, किसको डिफाइन किया जा सकता है? इसको एज थ्योरेटिकल प्रेशर। ये थ्योरेटिकल प्रेशर, एक्चुअल तो वही होगा जो इस प्रकार का ग्राफ है, लेकिन इसे आप थ्योरेटिकल रूप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। विच इज एक्सर्टेड ऑन द पिस्टन, जो कि पिस्टन पर लगाया जा रहा है, वुड प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस कर रहा है, द सेम वर्क एज प्रोड्यूस बाई एक्चुअल प्रेशर। एक्चुअल जो प्रेशर है उसके बराबर सेम वर्क हमको दे रहा है, सेम प्रेशर जनरेट कर दे रहा है। जैसा कि हम जानते हैं साथियों, इस प्रकार से प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो पीवी डायग्राम होता है उसमें अंडर जो कर्व होता है उसके नीचे एरिया क्या देता है? वर्क डन देता है हमें। ये एरिया है वर्क डन के बराबर होगा जितना इस पिस्टन पर वर्क किया गया है फ्यूल एनर्जी के द्वारा। अब इसको एवरेजिंग करके इस प्रकार से मान लिया जाए तो अब अपना एरिया इतना होगा जो इस एरिया के बराबर, ये इस वर्क डन के बराबर होगा। तो यही सब बताया गया है नोट्सों में कि ये थ्योरेटिकल प्रेशर है जो एक्चुअल प्रेशर के बराबर ही आपको वर्क डन या प्रेशर देता है। अब इस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इसको एनर्जी मिल रही है पिस्टन को, तो ये कौन सा वॉल्यूम होता है साथियों? क्लियरेंस वॉल्यूम। ये होता है शिफ्ट वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम इतना होता है, इसको सेफ्टी के लिए छोड़ दिया जाता है, बहुत कम होता है, आपको देखने में भले ही ज़्यादा लग रहा हो लेकिन बिल्कुल माइनर होता है। अब इसमें प्रेशर से इस पर वर्क किया जाएगा। ये वर्क कितना होगा? इस वर्क डन को काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू पी डीवी के बराबर होता है। इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल आपको वर्क डन प्राप्त हो जाएगा। लिमिट लगाएंगे आप, क्लियरेंस वॉल्यूम से अपर होगी, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस शिफ्ट वॉल्यूम, दोनों लिमिट लगाएंगे तो आपका टोटल वर्क डन मिल जाएगा। या फिर इस प्रेशर को आप कांस्टेंट मान लेते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर के बराबर, तो इसको कांस्टेंट कर देंगे, इस डीवी का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इस प्रकार से पीएम डॉट वीएस आपको प्राप्त हो जाता है। या फिर आप डायरेक्ट मीन इफेक्टिव प्रेशर से देख सकते हैं। ये प्रेशर लाइन है तो इसके नीचे एरिया कितना होगा? प्रेशर होगा ये, और एरिया कितना है? ये वॉल्यूम की लेंथ कितनी होगी? वीएस के बराबर। तो जो टोटल एरिया है, ये एरिया यही वर्क डन के बराबर होगा, तो यही हमने यहाँ पर लिख लिया। अपना वर्क डन आपको प्राप्त हो गया है, कितना आ गया है? पीएम इंटू वीएस के बराबर। वर्क डन पर साइकिल, अब हर बार ये वर्क डन प्राप्त हो रहा है। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है अपना, एक बार प्रेशर लगेगा फिर ये वापस आ जाएगा इसी पोजीशन पर, फिर से प्रेशर लगेगा, तो हर बार प्रेशर कितना मिल रहा है? सिर्फ एक बार काउंट किया है हमने, एक बार इतना वर्क डन मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं वर्क डन पर साइकिल, हर साइकिल पर एक बार साइकिल में आपको वर्क डन कितना मिल रहा है? पीएम डॉट वीएस के बराबर। ये पर साइकिल मिल रहा है, साइकिल या रेवोल्यूशन, हर रेवोल्यूशन में। जैसा कि साथियों पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है अपना, कनेक्टिंग रोड से क्रैंक तक आएगा और रोटेशन करेगी तो एक रोटेशन में आपको इतनी पावर मिल रही है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए कितने रोटेशन चल रहे हैं। रोटेशन ये होते हैं एन आरपीएम होते हैं साथियों, ये रेवोल्यूशन पर मिनट, हर मिनट कितने रेवोल्यूशन चल रहे हैं, तो वो क्या होती है? पावर होती है।
जैसा हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर सेकंड। अब यहाँ पर आप रेवोल्यूशन लगाएंगे, रेवोल्यूशन पर मिनट हो गया है, तो उस पर मिनट को पर सेकंड करने के लिए साइकिल पर सेकंड हम लिख सकते हैं। मान लेते हैं एन था। अब एन क्या है साथियों, 1 मिनट में कितने चक्कर लग रहे हैं, कितना रेवोल्यूशन मार रहा है क्रैंक, इस प्रकार से। लेकिन इसको हम रेवोल्यूशन पर सेकंड कर दें तो इसको डिवाइड करना होगा 60 से, जिससे पर सेकंड आ जाएगा। मिनट को आप सेकंड में करेंगे तो 60 सेकंड लिखेंगे, तो डिवाइड यहाँ 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से वर्क डन पर साइकिल इनटू वर्क डन पर सेकंड या फिर साइकिल पर सेकंड, जैसा आपको बताया था ये वर्क डन पर साइकिल है। इसको मल्टीप्लाई आप एन से कर देंगे, एन को आपने कर दिया है डिवाइड 60 कर दिया, सेकंड कर दिया, तो ये साइकिल बन गया, स्मॉल एन आ गया इस जगह पर। तो अब ये इस टोटल फॉर्मेट को यहाँ लिख सकते हैं, वर्क डन पर साइकिल और दूसरा मल्टीप्लाई है साइकिल पर सेकंड, ये साइकिल पर सेकंड हो गया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं साइकिल को साइकिल से कैंसिल करें तो वर्क डन पर सेकंड बचता है, जो कि वर्क डन पर सेकंड पावर होती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं ये हमें पावर दे रहा है। पावर कौन सी वाली, इंडिकेटेड पावर दे रहा है। अब यदि इस वैल्यू को पुट किया जाए साथियों तो अपना क्या है, यहाँ वर्क डन पर साइकिल है, ये क्या है पीएम आ गया है। अब यहाँ पर वीएस क्या है, वॉल्यूम है, एरिया इनटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वॉल्यूम कितना होता है साथियों, एरिया इनटू लेंथ होता है। अब ये रेवोल्यूशन की जगह एन था, उसकी जगह एन डिवाइडेड बाय 60 था, तो ये 60 कर दिया है। तो ये अपना इंडिकेटेड पावर आ गया है। अब ये पावर कब आ रही है साथियों, यदि एक सिलेंडर लगा हुआ है आपके पास, लेकिन ऐसे सिलेंडर कुछ और हों, मल्टीप्लाई हों, जैसे कि आपने देखा होगा कई गाड़ियों में 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 4 स्टॉक, 4 सिलेंडर, इस प्रकार से जितने सिलेंडर होंगे उतनी पावर आपको जनरेट मिलेगी। तो जो टोटल पावर होगी वो इंडिकेटेड पावर के बराबर होगी। तो इस प्रकार से मीन इफेक्टिव प्रेशर से हमें पावर का फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। इंडिकेटेड पावर क्या होती है साथियों, जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।